ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप कंटिन्यू करिए माता जी। अच्छा माता जी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। मंगलाचरण करे माता जी। जी। ओम ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जस्य शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथविन्तं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौराग्नि राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू अर्चना माता जी। आज का जप और आज का प्रेयर्स करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है इस्कॉन अयोध्या के आज के प्रातःकालीन जप सत्र में। सभी का हार्दिक अभिनंदन। हरे कृष्णा। अभी समय हो गया प्रभुपाद जी के कोट का, तो देखते हैं आज प्रभुपाद जी हमारे लिए क्या संदेश देते हैं। हरे कृष्ण। तो आज है 7 फरवरी। प्रभुपाद जी कहते हैं आध्यात्मिक चिंता का अर्थ है कि आप आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर रहे हैं, और भौतिक चिंता का अर्थ है नीचे गिरना। माया इतनी प्रबल है कि जैसे ही मैं एकांत में बैठूंगा, मैं धन और स्त्री का चिंतन करने लगूंगा। इसलिए हमें सदैव भक्तों के संग में रहना चाहिए और हरे कृष्ण का कीर्तन करते हुए स्वयं को भौतिक पतन के खतरे से बचाना चाहिए। हवाई 7 फरवरी 1975। प्रभुआ जी ये बता रहे कि संघ का महत्व, कि संघ हमारा बहुत पायस होना चाहिए, भक्तों का संग होना चाहिए। क्योंकि जैसे ही हम अकेले बैठते हैं ना, तो अकेले बैठने से सिर्फ हम अपना सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, अपने बारे में सोचते हैं कि हाँ मेरा मैं धन कैसे कमा लूं, मैं बाकी सारे भोग कैसे कर लूं। तो जो चिंतन होता है ना, जो भक्त का चिंतन होता है वो कैसा होता है, आध्यात्मिक चिंतन होता है कि मैं अपने जो जप है, जप का क्वालिटी कैसे बढ़ाऊं, और मैं भजन कैसे मेरा अच्छा स्ट्रांग हो, कैसे मैं ग्रंथों को पढ़ पाऊं, है ना। तो जब हम संघ में बैठे होते हैं तो हम ये सब चर्चाएं करते हैं, इस पर चिंतन मनन करते हैं। और जब जब ऐसी आध्यात्मिक चिंता होती, चिंतन होता है ना, तो उससे भक्त का क्या होता है, उन्नति होती है, आध्यात्मिक उन्नति होती है, वो और अच्छा भक्ति कर सकता है। लेकिन जब वो अकेला बैठा होगा, अकेले में जहाँ संग नहीं है भक्तों का, ना काफी टाइम हो गया भक्तों का संग किए, तो क्या होता है, भौतिक चिंतन होने लगता है। भौतिक चिंतन में क्या सोचते हैं कि
ओके। मैं कैसे ज्यादा अर्थ कमाऊं, कैसे धन कमाऊं ज्यादा, कैसे मेरी और जो मेटीरियल जो समृद्धि है वो कैसे बढ़े, मेरा यश कैसे बढ़े, है ना। और मैं कैसे ये फेम प्राप्त करूं, कैसे मेरे फॉलोअर्स कैसे ज्यादा बढ़े। तो ऐसे ऐसे चिंतन होने लगते हैं। तो हाँ, प्रभुपाद कहते हैं कि हमें सदैव भक्तों का संग करना चाहिए, उनके संग में रहना चाहिए। तो क्योंकि अगर हम भक्तों के संग में रहेंगे, तो मान लीजिए कहीं एक पल के लिए भी एक थॉट आता है, तो भक्त लोग हमें पकड़ के खींच लेते हैं, कहते हैं अरे ये क्या चिंतन कर रहे हो। ठीक है, सब भगवान पर आश्रित होके करना चाहिए। भगवान जैसा देंगे बस हम उसमें खुश हैं। तो इस तरह से जब संग अच्छा होता है, तो हमारा आध्यात्मिक उत्थान होता है, आध्यात्मिक प्रगति होती है। लेकिन अगर संग हमारा ठीक नहीं है, या हम भक्तों का संग नहीं कर रहे, कर्मी लोगों का संग कर रहे हैं, जो हर हमेशा भौतिक चिंतन में लगे रहते हैं, तो फिर हमारा आध्यात्मिक पतन निश्चित है। तो प्रभुपाद जी इसी बात को यहाँ पर हमें समझा रहे हैं। और इसका हम जितना अभ्यास करते जाएंगे, ये देखिए हम अपने ये लाइफ में देख सकते हैं कि जितना हम भक्तों का संग करेंगे, उतना हमारा आध्यात्मिक प्रगति होती जाएगी। और जहाँ हमने मंदिर जाना छोड़ दिया, या हमने हमारा कुछ हो गया, ऐसा कुछ स्थिति बन गई कि हम अकेले हो गए, भक्तों का संग नहीं रहा, तो वहां पर फिर क्या होता है कि इवन हमारा जो जप है, बुक रीडिंग है, ये सब कुछ धीरे 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 कम हो जाता है। तो प्रभुपाद जी ये हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के बारे में ये बता रहे हैं। हवाई में ये उनका उद्धरण था, तो उसी में लोगों के साथ प्रभुपाद जी अपने प्रवचन के माध्यम से इस पर चर्चा करते हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आई होप ये क्लियर है सभी को। हरे कृष्णा। आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं अगर कोई टिप्पणी हो आपका, या कोई प्रश्न, एनीथिंग। ठीक है। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं भागवतम अध्ययन की ओर। हाँ, आज एक और वैष्णव तिथि है। आप ये आई गेस आप लोग पहचान गए होंगे ये क्या है। ये स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है वैसे। और ये रामानुजाचार्य जी का स्थापना हुआ था हैदराबाद में। तो रामानुजाचार्य जी कौन है? श्री संप्रदाय के ये आचार्य हैं रामानुजाचार्य। और इनको कहा जाता है कि जैसे अनंत शेष हैं, है ना। जैसे राम जी के साथ लक्ष्मण जी हैं, जी के साथ बलराम जी हैं, तो वैसे ही कली काल में इनका अवतरण हुआ धर्म की स्थापना के लिए। जैसे कल हमने मध्वाचार्य जी का पढ़ा, तो वो ब्रह्म संप्रदाय के, हमारे संप्रदाय के आचार्य हैं। और ये जो रामानुजाचार्य जी हैं, ये श्री संप्रदाय के आचार्य हैं। और इन्होंने भी बहुत बहुत जो हमारे ग्रंथ है, और ये जो वैष्णविज्म है, इसको बहुत प्रमोट किया, अपने ग्रंथ लिखे और बहुत प्रचार भी किया। और ये जो आप देख रहे हैं ये पिक्चर, ये स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है, इसको बोला जाता है। वैसे ये रामानुजाचार्य जी का विग्रह है, जो बहुत विशाल विग्रह है। आप लोग में से बहुत लोगों ने देखा भी होगा। तो हमारा नमन है श्रीपाद रामानुजाचार्य जी को, कि वो हमें सदैव भक्ति में आगे बढ़ाए। हरे कृष्णा।
ओके। तो आज हमें पढ़ना है भागवतम में 40th श्लोका से। कल हमने देखा कि बिंदु सरोवर के बारे में चर्चा किया हम लोगों ने, और जाना कि कैसे ये बिंदु सरोवर भगवान के अश्वों से बनता है। तो उसी क्रम में आज आगे बढ़ते हैं 40वें श्लोक से। कौन कौन पढ़ना चाहते हैं बताइए। हम्म, हम्म, इस मंजू माता जी आप पढ़िए। राजश्री माता जी है क्या? शी इज नॉट देयर। ठीक है। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। 21 अध्याय का 40 हाँ, ये 21 अध्याय का है। तीसरा 40 स्कंद, 21वां अध्याय, 40वां। 40। जी जी कल हमने पढ़े। 3 तक पढ़ा था। यस माता जी। जी। पुण्य पुण्य द्रुम लता जाले कूजत पुण्य पुण्य मृग दुजय सर्वतुर्ण फल पुष्पाढ्यम वनराजी श्रिया बिनतम। हरे कृष्ण यस, माता जी आप पूरा लोग नहीं, हैंड रेज कर सकते हैं आप लोग श्लोका पढ़ने के लिए। हरे कृष्णा। यस, मंजुला पंत माता जी, प्लीज अनम्यूट। हरे कृष्णा। पुण्य द्रुमलता जाले पूजत पुण्यम मृग द्विजय सर्वतुफल पुष्पाण्यम वनराज श्रिया यान्वितम। हरे कृष्णा। सभी को भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। अरविंद सिंह प्रभु जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। पूर्ण द्रुम लता जल्लई कूजित पूर्ण मृग द्विजई सर्वतो फल पुष्पाढ़्यम बनराज श्रियान्वितम। हरे कृष्णा। यस, अंजलि माता जी अनम्यूट जी कीजिए। माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। पुण्य द्रुमलता जालय कूजत पुण्य मृग द्विजय सर्वतो फल पुष्पाढ्यम वनराजी श्रियान्वितम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। रेणु अग्निहोत्री माता जी, प्लीज अनम्यूट। पुण्य द्रुम लता जालय पूजित पुण्य मृगाद्विजय सर्वतुर पुष्पाढ्यम वनराज श्रियान्वितम। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यस, मंजू माता जी कंटिन्यू करिए। हरे कृष्ण। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। पुण्य पवित्र द्रुम वृक्षों का, लता बेलों के, जालय समूहों से, कुजत बोलते बोलते हुए, पुण्य पवित्र मृग पशु, दुजय पक्षियों के लिए, सर्व समस्त ऋतुओं में, फल फलों से, पुष्प फूलों से, आढ़यम संपन्न, वन राजी वृक्षों के, कुंजों की, श्रिया सुंदरता से, अन्वितम सुशोभित। शब्दार्थ। सरोवर के तट पर पवित्र वृक्षों तथा लताओं के समूहों से घिरे थे, जो सभी ऋतुओं में फलों तथा फूलों से लदे रहते थे, और जिनमें पवित्र पशु तथा पक्षी अपना अपना बसेरा बनाते थे, और विविध प्रकार से कुंजन कुंजन करते थे। यह स्थान वृक्षों के कुंजों की शोभा से विभूषित था। हरे कृष्ण माता जी, और आगे पढ़े क्या? हाँ हाँ, यस माता जी। यहाँ बताया गया है कि बिंदु सरोवर पवित्र वृक्षों तथा
तात्पर्य यहाँ बताया गया है कि बिंदु सरोवर पवित्र वृक्षों तथा पक्षियों से घिरा रहता था। जिस प्रकार मानव समाज में विभिन्न वर्ग के लोग होते हैं, कुछ पुण्य आत्मा तथा कुछ पापी जन होते हैं, उसी प्रकार वृक्ष तथा पक्षियों में भी कुछ पवित्र और कुछ अपवित्र होते हैं। जिन वृक्षों में अच्छे फल या फूल नहीं लगते वे अपवित्र माने जाते हैं, और जो वृक्ष पक्षी दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं जैसे कौवे, वे अपवित्र माने जाते हैं। बिंदु सरोवर के चारों ओर की भूमि में एक भी अपवित्र पक्षी या वृक्ष नहीं था। प्रत्येक वृक्ष फलित तथा पुष्पित था और प्रत्येक पक्षी प्रभु के गुणों का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का गान करने वाला था। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू माता जी। तो ये श्लोक में से हमें पता चलता है कि जो बिंदु सरोवर था, एक्चुअली क्या हुआ कि जब भगवान ने अपने इतने सुंदर भक्त कर्दम मुनि को देखा कि वो इतनी सुंदर तपस्या कर रहे हैं, उनके लिए इतना जप कर रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं, तो भगवान करुणामयी है ना, तो वो अपने करुणा, उनका हृदय द्रवित हो गया अपने ऐसे भक्त की तपस्या देखकर। तो जब उनका हृदय द्रवित हुआ, मेल्ट डाउन हुआ, तो वो जो एक भाव था भगवान जी का, वो भगवान के आंखों में से अश्रु बन के बहा, और वो अश्रु से क्या बन गया, बिंदु सरोवर बन गया। और बिंदु सरोवर के आसपास जो वेजिटेशन था, जो वनस्पति और जो पशु पक्षी थे, वो क्योंकि बिंदु सरोवर दिव्य है, भगवान के अश्रु का जल है, तो उसके आसपास जो ये सारा फ्लोरा एंड फौना, मतलब जिसको कहते हैं कि पूरी वनस्पति और जो पशु पक्षी, ये सब भी बड़े दिव्य थे, बहुत शुभ थे। क्यों हमेशा ये गुंजायमान होता रहता था वहां से जो शुभ ध्वनि, हरे कृष्ण महामंत्र का जप, है ना, वो ऐसा पूरा वातावरण बड़ा दिव्य सा हो गया था। और वहां पर कोई भी बता रहे प्रभुपाद जी, कोई भी ऐसा अपवित्र नहीं था, ना पेड़ था और ना कोई पशु पक्षी था। क्यों? क्योंकि वो बिंदु सरोवर का, भगवान जी के अश्रु से जो बिंदु सरोवर बना था, तो उसके आसपास बड़ी ही सब शुभता थी। तो करदम मुनि वहीं पर वेट कर रहे थे, जैसे कि भगवान ने बोला कि मैंने आपके जो दाम्पत्य जीवन के लिए, जिसकी आप कामना करते हैं कि आपको सुंदर संतानें प्राप्त हो, तो उसके लिए मैंने पूरी व्यवस्था कर दी है। आप यहीं पर वेट करिए, मनु महाराज जी आते ही होंगे, है ना। तो करदम मुनि उसी स्थान पर, पवित्र स्थान पर वो आ, हाँ, उनका प्रतीक्षा करने लग गए। किसका? मनु महाराज जी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें तो मेरे ख्याल से ये सभी को स्पष्ट होगा, है ना, क्लियर होगा सभी को। राइट, तो आगे बढ़ते हैं। श्लोक क्रमांक 41। यस, प्लीज रेज योर हैंड्स। कौन पढ़ना चाहते हैं? यस, प्रभु जी अनम्यूट कीजिए। मत द्विज गणै घृष्टम मत भर्मर विभर्मम मत बर्हीन टाटोपमा हवयम मत कोकिलम। हरे कृष्णा। यस, माता जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। मत द्विज गण है घुष्टम मत भ्रमर विभ्रमम मत बहिर नट आटोपम आयत मत कोकिलम। हरे कृष्ण।
सुप्रिया माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। यस माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। मत्तद्विज गणैर्घृष्टं मत्तभ्रमर विभ्रमं मत्तबहिर्नट्टाटोपामह्य अन्तं तकोकिलम्। यस कविता पांडे माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। मत मत द्विज गणै घृष्टम मत भ्रमर विभ्रमम मत बहिर्नटाटोपम टोपमा हवैन्वत् कोकिलम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। यस मंजुला पद्म माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। मत द्विज गणे गणे घुष्टम मत भ्रमर विभ्रमं मत बर्हि नट आटोपम अहियत मत कोकिलम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस आगे कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ दूं माता जी? हाँ यस प्रभु जी पढ़िए। थैंक यू माता जी। शब्दार्थ, तात्पर्य तथा अनुवाद शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद जी की जय। मत, प्रसन्नता से मत वाले। द्विज, पक्षियों के। गणई, समूहों से। घुष्टम, प्रतिध्वनित। मत, मतवाले। भ्रमर, भंवरों का। विभ्रमम, मंडराते हुए। मत, मतवाले। बरही, मोरों का। नट, नर्तकों का। अटोपम, गर्व। आहवय, आहवयत, एक दूसरे को बुलाते हुए। मत, प्रसन्न। कोकिलम, कोयलें। यह प्रदेश मतवाले पक्षियों के स्वर से प्रतिध्वनित था। मतवाले भंवरे मंडरा रहे थे। परमत मोर गर्व से नाच रहे थे और प्रमुदित कोयलें एक दूसरे को पुकार रही थी। तात्पर्य, यहाँ पर बिंदु सरोवर के चारों ओर के क्षेत्र में सुनाई पड़ने वाली मधुर ध्वनियों की सुंदरता का वर्णन है। मधु पीकर काले भंवरे मतवाले हो रहे थे और मदकता में गुनगुना रहे थे। प्रमुदित मोर नटों तथा नटियों की तरह नाच रहे थे और प्रमुदित कोयलें अपने जोड़ीदारों को पुकार रही थी। हरे कृष्णा। थैंक यू। तो यहाँ पर उस वातावरण की चर्चा हो रही है जहाँ सभी पवित्र पेड़ पशु पक्षी सब है। तो वो अपने अपने तरह से अपनी अपनी धुनें निकाल रहे हैं। जो जिस चीज में स्किल्ड है वो कार्य कर रहे हैं। मोर नाच रहे हैं, मोर और मोरनियां, है ना। वो कोयल कूक रही है और उसी का वर्णन है कि बहुत सुंदर दृश्य है। बहुत मनोरम दृश्य का चित्रण करते हैं यहाँ पर कि वो कैसी जगह है जहाँ कर्दम मुनि प्रतीक्षा कर रहे हैं मनु महाराज का। यस नेक्स्ट श्लोका। यस यू कैन रेज योर हैंड्स। आप लोग अपना हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी प्लीज अनम्यूट। हरे कृष्णा। कदम्ब चंपकासो ककर जम्ब कुलासनई कुंदम मंदराकुट जैश्चुत पोतैर्लंकतम कारण कारणवैः पल्लवैरसैः कुररैर्जलं कुक्कुटैः
सारसैश्च क्रवाकैश्च चकोरैर्लघु कूजितम। हरे कृष्णा। थैंक यू। यस माता जी। अंजलि हरे माता जी। कृष्ण। हाँ जी माता, हरे कृष्ण माता। कदम्ब चंपक शोक करंज बकुल आसने, कुंद मंदार कुटजय चूत पोते अलंकृतम, कारंडवे प्लवे हंसे, पुररे जल कुक्कुटे, सारसे चक्रवाके। हरे कृष्णा। यस मंजू माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण। कदम कदम चंपक का शोक, ककर कजम्ब कुलासन है, कुंद मंदार कुटश्च तपोतैरलंकतम, कारण कारण वैह पलम वैरहस्य, कुर कुरैर्जल कुकुट, सारसैश्च क्रवाक्रश्च चकोरलैर्वल्लुकूजितम्। हरे कृष्ण। माता जी पढ़िए, सुप्रिया माता जी। हरे कृष्ण माता जी। कदम्ब चंपक अशोक कुरंज वकुल आसनैः, कुंद मंदार कुटजैः चूतपौते अलङ्कटं, कारण्डवैः प्लवैः हंसैः, पुररैर्जलकुक्कुटैः, सारसैश्चक्रवाकैश्च चकोरैर्वल्गुकूजितम्। हरे कृष्ण। यस मंजुला पंत माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। कदम्ब चंपक अशोक करंज बकुल आसने, कुंद मंदार कुटजय जूत पोते अलंकतम, कारंडवे प्लवे हंसे, कुररे जल कुकुटे, सारसे चक्रवा के। हरे कृष्णा। माता जी आपने पूरा पढ़ लिया क्या? ओके। कविता पांडे माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। कविता पांडे माता जी अनम्यूट कीजिए। कदम्ब चंपक अशोक करंज बकुल आसने कुंद मंदार कुटजे चूत पोते अलंकृतम, कारंडवे प्लवे हंसै कुररे जल कुक्कुटे, सारसे चक्रवाके च चकोरे वल्गुकूजितम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस माता जी आगे कंटिन्यू कर लीजिए। हरे कृष्णा। कविता पढ़ने माता जी अनम्यूट कीजिए, आप पढ़ना चाहते हैं आगे। जी माता जी। हाँ। शब्द अर्थ अनुवाद तथा तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय। कदम्ब कदम्ब के फूल, चंपक चंपा के फूल, अशोक अशोक के फूल, करंज करंज पुष्प, बकुल बकुल पुष्पा, आसने आसन वृक्षों से, कुंद कुंद, मंदार मंदार, कुटजे तथा कुटज वृक्षों से, चूत पोते नव आम्र वृक्षों से, अलंकृतम सुशोभित, कारंडवे कारंडव बतख पक्षी से, प्लवे प्लवों से, हंसे हंसों से,
कुररी पक्षी से, जल कुक्कुट से, सारसों से, चक्रवाक चकई चकवा पक्षियों से, तथा चकोर नामक पक्षियों से, वल्गु मनोहर कूजितम पक्षियों का कलरव। अर्थ बिंदु सरोवर, कदम्ब, चंपक, अशोक, करंज, बकुल, आसन, कुंद, मंदार, कुटज तथा नव आम्र के पुष्पित वृक्षों से सुशोभित था। वायु का रंडव, प्लव, हंस, कुररी, जल पक्षी, सारस, चक्रवाक तथा चकोर के कलरव से गुंजायमान थे। तात्पर्य, इस श्लोक में वर्णित सभी वृक्ष परम पवित्र हैं और उनमें से कई से यथा चंपक, कदम्ब तथा बकुल से अत्यंत सुहावने पुष्प निकलते हैं। जल मुर्गी तथा सारस के मधुर स्वर से चारों ओर का प्रदेश अत्यंत सुहावना लग रहा था और एक अति उपयुक्त आध्यात्मिक वातावरण की उत्पत्ति हो रही थी। हरे नेक्स्ट कृष्णा। पढ़ते हैं। ये मेरे ख्याल से सभी को क्लियर होगा कि वहां के दृश्य का, मनोहर दृश्य का वर्णन है। इस 44th श्लोका, प्लीज रेज योर हैंड्स। यस माता जी पढ़ दीजिए, कविता पढ़ने माता जी पढ़ दीजिए। ओके प्रभु जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। तथैव हरिणैः क्रोडैः स्वाद्भिर्गौयकुञ्जरैः गोपुच्छैर्हरिभिर्मम कर्णकुलैर्नाभिर्भिर्वृतम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस मंजू माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। तथैव हरिणे क्रोडे श्रावित गवये कुंजरे गोपुच्छय हरिभिः मार्कय नकुलय नाभिभितम। हरे कृष्णा। सुप्रिया माता जी। मंजुला पंत माता जी पढ़िए। तथैव हरिणे क्रोडे श्राववित गवय कुंजरे गोपुच्छे हरिभिः मर्के नकुले नाभिभिवृतम्। हरे कृष्णा। यस सुप्रिया हरे माता। कृष्ण माता जी पढ़ू। हाँ श्योर। हाँ। हरे कृष्ण माता जी। तथैव हरिणैः क्रोडैः स्वाभिद् गवय कुञ्जरैः गोपुच्छैः हरिभिः मर्कैः नकुलैः नाभिभिः वृतम्। हरे कृष्णा। नीचे यस पढ़ू माता जी। अच्युत प्रिया माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। शब्दार्थ। सभी भक्तों को भी प्रणाम। तथैव हिरण्ये करणे शाश्वावितः गव्यकुञ्जैः जेर गोप्य च हरिभिः मर्कैः नकुलैः नाभिभिः वर्तम्। हरे कृष्ण माता जी। ओके सुप्रिया माता जी आप कंटिन्यू करिए। हरे कृष्ण माता जी। शब्दार्थ, तात्पर्य, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ, तथा एव उसी प्रकार, हरिणैहि हिरणों से, क्रोडैहि स्वरों से, स्वाभित शाही, गवय नीलगाय, कुंजरः हाथियों से, गोपुच्छैहि लंगूरों से, हरिभिः सिंहों से, मर्कैहि बंदरों से, नकुलैहि नेवलों से, नाभिभिः कस्तूरी मृग से वृतम घिरा हुआ। इसके तटों पर हिरन, सूकर, शाही नीलगाय, हाथी, लंगूर, शेर, बंदर, दिख नहीं रहा,
नेवला तथा कस्तूरी मृगों की बहुलता थी। तात्पर्य: कस्तूरी मृग सभी स्थानों पर नहीं मिलता, वह केवल बिंदु सरोवर जैसे स्थानों में ही पाया जाता है। ये अपनी नाभि में निकलती कस्तूरी की गंध से सदैव उन्मत्त रहते हैं। गवय अर्थात नीलगाय की पूंछों में बालों का गुच्छा होता है। इन बालों के गुच्छों को मंदिरों में पूजा के लिए मूर्तियों पर पंखा झलने के काम में लाया जाता है। कभी कभी गवय को चमरी भी कहा जाता है। वे अत्यंत पवित्र मानी जाती हैं। आज भी भारत में अनेक बंजोर हैं जो कस्तूरी तथा चमड़ी के बालों का व्यापार करते हैं। उच्च श्रेणी के हिंदुओं में इनकी अत्यधिक मांग है और आज भी भारत के बड़े बड़े शहरों तथा गांवों में यह व्यापार चलता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर बता रहे कैसे अलग अलग प्रकार के जो पशु है, पहले पक्षियों की बात हुई थी, अभी पशुओं की बात हो रही है। तो जो हम भगवान जी को चामर डुलाते हैं ना, पंखा झलते हैं चामर। तो पंखा जो झलते हैं वो तो मोर पंख का होता है, और जो चामर होती है तो वो वैसे वो याक एक होता है, एक पशु होता है जो पहाड़ी रीजन्स में पाया जाता है। याक के पूंछ का बाल होता है, और ये नील गाय के पूंछों का भी बाल होता है। नील गाय अक्सर आ जाते हैं, हम सुनते हैं ना, रोड्स पे आ जाती है नील गाय, हाईवेज पर कभी आ जाती है। जो सटे हुए वन से सटे हुए इलाके होते हैं, नील गाय उसमें अक्सर हम सुनते हैं ना, आ जाती है। तो बहुत शक्तिशाली भी होती है नील गाय। आगे गाड़ी में डेंट वेंट पड़ जाता है जहां वो टकराती है। तो जो ये उसके पूंछ का बाल होता है वो बहुत पवित्र माना जाता है, अत्यंत पवित्र, और उसका यूज किया जाता है भगवान की चामर बनाने में। चामर आपने देखा होगा कि वो ऐसे गोल्डन गोल्डन से रेशे होते हैं, उससे भगवान जी को ऐसे 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 वो करते हैं, है ना, चामर डुलाते हैं। तो उसका जैसे आपने गुरुद्वारों में भी देखा होगा, वहां भी जो गुरु ग्रंथ साहब जी होती है वो, उनका भी चामर डुलाते हैं। तो वो भी मतलब ये बहुत वाइडली यूज्ड है हमारी हिंदू कल्चर में। ठीक है, इसमें कुछ कहना है आप लोगों को, किसी को कुछ टिप्पणी? हरे कृष्णा। यस, कविता पांडे माता जी, अच्युत प्रिया माता जी, आप लोग कुछ कहना चाहते हैं इसमें? माता जी, वो मैंने उसके लिए खड़ा किया था श्लोक के अच्छा। लिए ना। हाँ हाँ। हाँ, वो मुझे पढ़ने को नहीं मिला फिर। अच्छा, अभी आप आगे पढ़ लीजिएगा, है ना। जी जी। अच्युत प्रिया माता जी, आप कुछ कहना चाहते हो क्या? क्लियर है माता जी, अच्छा लगा। प्रभु जी, अरविंद सिंह प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। अनुवाद में एक शाही शब्द आया है। साही 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 ना, एक वो पशु होता है, वो रैबिट की तरह, खरगोश की तरह होता है। उसके ऊपर बहुत सारे ना कटीले, मतलब जो उसके बाल होते हैं ना, वो कांटे कांटे से लगे होते हैं। उसे साही या सेही कहते हैं। अक्सर ये जू वगैरह जो होते हैं ना, उसमें पाया जाता है, और वैसे जंगलों में भी होता है। कटीला होता है बहुत, ऐसा एक पशु है, खरगोश जैसा। हाँ हाँ माता जी, एक चीज, हम ये जो आपने बताया ना कि गोल्डन, ये जो चावल होता है हल्का, जी जी। लेकिन मैंने यहाँ जो इस्कॉन में देखा, जो घरों के लिए वो बता रहे थे, मैंने पूछा कि ये छोटा वाला, तो उसके तो वो तो बिल्कुल वाइट था, तो वो उसका नहीं होता क्या? हाँ, गोल्डन भी हो सकता है, व्हाइट भी हो सकता है। देखिए, याक का होता है वो एक अलग कलर का होता है। कई बारी ना व्हाइट और हल्का ग्रे भी होता है वो, है ना। तो अलग अलग, जैसे जो अलग अलग पशुओं का होता होगा जो मान्य है, जिससे भगवान की सेवा की जा सकती है, तो डिपेंड करता होगा वो कलर। अच्छा, अब ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि नील गाय का ही और वो याक का ही होगा वो?
हाँ माता जी, अभी मुझे ये दो पशुओं के बारे में ही पता है, नील गाय और याक। और कौन से है वो मुझे नहीं पता, और कौन से हाँ पशु हैं। जी, लेकिन क्योंकि हाँ, यहाँ कई बारी हाँ हम चामर देखते हैं, वो गोल्डन कलर में के रेशे होते हैं उसमें। कई बारी क्या होता है कि जो ये थोड़ा हल्का ग्रेइश कलर का होता है, वाइट और ग्रेइश, है ना। तो अलग अलग ये डिपेंड करता होगा माता जी। और जैसे याक भी है, याक भी कई कलर्स में आती है, तो हो सकता है उनके पूंछ के बाल भी उसी तरह से होते हो, है ना। हाँ, ये मैंने पूछा ना इस्कॉन टेम्पल में, तो बहुत बड़ा वाला जो था उन्होंने कहा कि जी। ये वो उसमें था ये लोइस। और जो उस मैंने कहा घरों के लिए कौन से होते हैं, तो उन्होंने जो दिखाया वो बिल्कुल वाइट था, तो मुझे लगा कहीं आर्टिफिशियल टाइप का तो नहीं है, ऐसा लगा मुझे, अच्छा। इसलिए पूछा था मैंने। हाँ तो वो हो सकता है माता जी, आर्टिफिशियल कई बारी आते हों। अब हर चीज में मिलावट है ना माता जी, हम लोग क्या कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि वो बहुत सस्ते थे, और जो थे वो 1000 हाँ 3-4 हज़ार से कम। अरे उसका हाँ प्राइस तो बहुत, जो याक वाला होता है वो तो मैंने भी पूछा, तो वो हाँ जी, मतलब हजारों में जाता है। 12,000, 15,000, बीस हाँ हजार जी है। जी 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 जी। जी जी। और ये जो नीलगाय का बता रहे थे, हम लोग जब लखनऊ में थे, तो वहाँ जो रेलवे वाले वो बता रहे थे कि बहुत ये जो जाती है ना स्पीड से ट्रेन, तो हम्म। हर दिन कितनी नीलगाय कट जाती है वहाँ। हाँ 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 ये। हाँ, तो वो अभी आपने बताया तो मुझे तब से बड़ा गुस्सा लग रहा था, तभी अभी आपने बताया तब बता रही हूँ आपको। हाँ हाँ हाँ। ठीक है जी माता जी जी, माता। आगे पढ़ते हैं। अभी है हमारे पास टाइम, ये पढ़ लेते हैं। यस, पढ़िए। कविता पढ़ने माता जी शुरू करिए। जी 45 ये वाला। अ, प्रविश्य प्रविश्य तत् तीर्थवरम् आदिराजः सः आत्मजः ददर्श मुनिम् आसीनं तस्मिन् हुत हुत आसनं विद्योतमानं वपुषा तपसि उग्रयुजा चिरं नाति न अतिक्षामं भागवतः स्निग्ध अपांग अवलोकनात् ततव्याहृत अमृतकला पीयूष पीयूष श्रवणेन च प्राशुपद्य पलाश अक्षम जटिलम चीरवाससम् उपसंसृत्य मलिन मलिनं यथा अर्हणम् असंस्कृतम्। हरे कृष्णा। यस, अच्युत प्रिया माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। दस ददर्श मुनिम असीनम तस्मिन् हुत हुतासनम विदोतमानं वपुषः तपस्या युग्रजुजाचिरं नातिशां भागवतानि श्रीनग्ध दापाङ्गवलोकनाथ तव्याहत तव्याहतां मृतकलापी ईयुषः शौवने वर्णेन च प्रांशुपदपलाक्ष्यां शं जटिलं चर्वाससम् उपष्टि उपशंसृत्य मलिनं यथार्हणं संस्कृतम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। परविश्य तीर्थवर्मादिराज सहात्मज ददर्श मुनिमासीनं तस्मिन् हुतासनम् विदोत्मानं वपुषा तपस्युग्रयुजाचिरं नातिक्षामं भगवत स्निग्धा पांगव अलोकनाथ
तद्वह्याहृतामृतकालाप्यूष सर्वणेन च प्रासुं पदपल्लासाक्षं जटिलं चिरवासमम् उपसंसृत्य मलिनं यथार्हणं संस्कृतं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये कविता पांडे माता जी, आप आगे कंटिन्यू कर लीजिए। जी जी माता जी। शब्द अर्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। प्राविश्य, प्रवेश करने पर। तत्, उस। तीर्थवरम, पवित्र स्थलों में श्रेष्ठ। आदि राजः, प्रथम राजा स्वयंभू मनु। सह आत्मजः, अपनी पुत्री के समेत। ददर्श, देखा। मुनि को। आसीनम, बैठे हुए। तस्मिन, उस आश्रम में। हुत, आहुति करते हुए। हुत अशनम, पवित्र अग्नि। विद्योतमानम, परम ज्योतिर्मान। वपुषा, अपने शरीर से। तपसी, तपस्या में। उग्र, कठिन। युजा, योग में लगे। चिरम, दीर्घ काल से। न, नहीं। अतिक्षामम, अत्यंत दुर्बल। भगवतः, भगवान की। स्निग्ध, स्नेहिल। अपांग, तिरछी। अवलोकनाथ, चितवन से। तत्, उसका। व्याहृत, शब्दों से। अमृत कला, चंद्रमा के समान। पीयूष, अमृत। श्रवणेन, सुनकर। च, तथा। प्रांशुम, लंबा। पद्म, कमल, पुष्प। प्लाश, पंखुड़ी। अक्षम, आंखें। जटिलम, जुड़ा। चीर वाससम, चिथड़े वस्त्र धारण किए। उपसंसृत्य, निकट जाकर। मलिनम, मलिन, गंदा। यथा, जिस प्रकार। अर्हणम, मणि। असंस्कृतम, बिना तरासा हुआ। अर्थ, उस अनुवाद, उस पवित्र स्थान में आदि राजा स्वयंभू मनु अपनी पुत्री सहित प्रविष्ट हुए और उन्होंने जाकर देखा कि अभी अभी पवित्र अग्नि में आहुति देकर वे मुनि अपने आश्रम में आसन लगाए थे। उनका शरीर अत्यंत आभावान था। यद्यपि वे दीर्घ काल तक कठोर तपस्या में लगे हुए थे, किंतु वे तनिक भी क्षीण नहीं थे, क्योंकि भगवान ने उन पर कृपा कटाक्ष किया था और उन्होंने भगवान के चंद्रमा के समान स्निग्ध अमृतमय शब्दों का पान किया था। मुनि लंबे थे, उनकी आंखें बड़ी बड़ी थीं, मानो कमल दल हों, और उनके सिर पर जटाजूट था। वे चिथड़े पहने थे। स्वयंभू मनु उनके पास गए और उन्होंने देखा कि वे धूल धूसरित हैं, मानो बिना तरासा हुआ कोई मणि हो। तात्पर्य, यहाँ पर एक ब्रह्मचारी योगी का कुछ कुछ वर्णन हुआ है। आत्मिक उन्नति के इच्छुक ब्रह्मचारी का प्रथम कर्तव्य है कि प्रातःकाल हुतासन करे, अर्थात यज्ञ करके परमेश्वर को आहुति प्रदान करे। ब्रह्मचर्य की साधना करने वाले कभी भी प्रातःकाल 7 या 9 बजे तक सोते नहीं रहते। उन्हें सूर्योदय के पूर्व कम से कम 1.5 घंटा पहले उठ जाना चाहिए और आहुति देनी चाहिए, अथवा इस युग में वे भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण का जप कर सकते हैं, जैसा कि भगवान चैतन्य ने कहा है, कलौ नास्ते 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 गतिरन्यथा। अर्थात इस कलयुग में भगवान के पवित्र नाम के जप के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं, और कोई विकल्प नहीं, और कोई विकल्प नहीं है। ब्रह्मचारी को प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए और सुस्थिर होकर भगवान नाम का जप करना चाहिए। उस मुनि की आकृति से ही ऐसा लग रहा था कि उसने कठिन तप किया है, और ब्रह्मचर्य पालन का यही लक्षण भी है।
यदि कोई भिन्न प्रकार से रहता है तो उसके मुख तथा शरीर में दिखने वाले काम भाव से यह पता लग जाएगा। विद्योतमानम शब्द बताता है कि उसके शरीर में ब्रह्मचारी के लक्षण दिखाई पड़ रहे थे। योग में कठिन तपस्या करने का यही सबसे बड़ा प्रमाण है। शराबी, धूम्रपान करने वाला या इंद्रिय लोलुप व्यक्ति कभी भी योग साधना के लिए उपयुक्त नहीं होता। सामान्य रूप से योगी अत्यंत दुर्बल दिखते हैं क्योंकि वे सुविधा संपन्न स्थिति में नहीं रहते। किंतु करदम मुनि दुर्बल नहीं थे क्योंकि उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साक्षात दर्शन हुए थे। यहाँ पर स्निग्धा पांगावलोकनाथ का अर्थ है कि उन्हें भगवान का साक्षात दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वे स्वस्थ लग रहे थे क्योंकि उन्होंने भगवान के कमल अधरों से भगवान निखरे के कमल अधरों से निसृत अमृतमय शब्दों का सीधे पान किया था। इसी प्रकार जो भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण की दिव्य ध्वनि को सुनता है उसका स्वास्थ्य सुधर जाता है। हमने वास्तव में देखा है कि अनेक ब्रह्मचारी तथा गृहस्थ जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ से जुड़े हैं उनका स्वास्थ्य सुधर गया है और उनके मुखमंडल पर कांति आ गई है। जो ब्रह्मचारी आत्मिक उन्नति में लगा रहता है उसके लिए आवश्यक है कि वह अत्यंत स्वस्थ और तेजवान दिखे। एक मुनि और बिना तरासे गए मणि की तुलना भी अत्यंत उपयुक्त है। भले ही कान से निकला हुआ मणि बिना पॉलिश के हो किंतु उसकी आभा को कोई रोक नहीं सकता। इसी प्रकार भले ही करदम मुनि ने अच्छे वस्त्र धारण नहीं किए थे और उनका शरीर उचित रूप से भी स्वच्छ नहीं था किंतु कुल मिलाकर उनकी सूरत मणि तुल्य थी। प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पर वर्णन हो रहा है कि मनु महाराज आए हैं अपनी पुत्री और अपनी पत्नी को लेकर। कहाँ पहुंचे हैं? करदम मुनि के आश्रम में पहुंचे हैं जो कि बिंदु सरोवर के तट पे था। और वहां का दृश्य तो बड़ा ही मनोरम था, है ना। अलग अलग प्रकार की वनस्पति, फूल फल से लदे हुए वृक्ष और उस वातावरण को गुंजायमान करते हुए पशु पक्षियों की जो आवाजें, वो पूरा दृश्य बहुत ही मनोरम था। लेकिन जब मनु महाराज पहुंचते हैं तो वो क्या देखते हैं कि एक मतलब ऋषि जो फटे पुराने चिथड़े से कपड़ों को धारण किए हैं और वो वहां पर बैठे हुए हैं। तो हम जैसे हमारे कल्चर में हम हमारी अब जो हमारी सोच है, तो जब भी कोई लड़की देखने जाते हैं, लड़का देखने जाते हैं, तो वो लोग बहुत तैयार होके, बहुत प्रेजेंटेबल वे में होता है सारा वो मिलना, है ना। तो लेकिन उस टाइम की बात ये है जहाँ धर्म की एक बड़ी ये जो हम पढ़ रहे हैं भागवत में, ये बताया जा रहा है कि हमारी एक्चुअली हमारी सभ्यता कैसी है। ये नहीं है कि हाँ चिथड़ों में ही रहना चाहिए, नहीं। चिथड़े क्यों पहने हुए? क्योंकि वो वहां निर्जन वन में हैं, तपस्या कर रहे हैं। एक 10,000 साल उन्होंने तपस्या की, फिर उनको भगवान का दर्शन हुआ। तो उसके बाद भी वो ये नहीं कि मतलब आज के डेट में अगर किसी के घर में कुछ ऐसी कोई बड़ी हस्ती आ जाए या, तो उससे आप देखेंगे कि सोशल मीडिया वाले और न्यूज मीडिया वाले सब उनके पीछे पड़ जाते हैं। अभी जैसे हमने देखा कुंभ चल रहा है,
कुंभ में अलग अलग टाइप के अलग अलग अखाड़ों के बाबा जी लोग हैं। कोई कुछ प्रदर्शन कर रहा है, कोई अपना 20 साल से हाथ ऊपर करके खड़ा हुआ है, कोई एक टांग पे खड़ा हुआ है, कोई अपने जटाजूट में कितने कितने वो रुद्राक्षों की माला, मैंने एक दिन देख रही थी तो 45 किलो का उन्होंने अपने ऊपर रुद्राक्षों की माला धारण की हुई है अपने सिर पर। तो कितने वर्षों से वो ऐसे ही चल रहे, 45 किलो की रुद्राक्ष की माला लेकर चल रहे। तो क्या होता है कि जैसे ही किसी का थोड़ा सा भी जरा सा कुछ विलक्षण चरित्र कुछ सामने आता है कि हाँ इन्होंने ऐसी सिद्धि है इनके पास, तो वहाँ फटाफट वो मीडिया वाले सब पहुंच जाते हैं। और जैसे वो एक आईआईटी वाले बाबा जी वो थे, है ना, तो उनके आगे पीछे सब फटाफट, और वो लोग भी बहुत खुलकर बात भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, अनलाइक दैट, मतलब उसके एकदम विपरीत यहाँ पर कर्दम मुनि बहुत ही सहज, बहुत सरल तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं। उनको पता है कि मनु महाराज जी आने वाले हैं। ही नोज कि भगवान ने ही सारी व्यवस्था कर रखी है। तो वो बड़े सहज ढंग से वहां पर हैं, और वो प्रतीक्षा भी कर रहे हैं मनु महाराज की, और कि वो अपनी पुत्री के साथ आएंगे। कोई आडंबर नहीं, कोई दिखावा नहीं, जैसे हैं वो भगवान की भक्ति नहीं छोड़ रहे, है ना। आज के डेट में क्या होता है कि जैसे किसी की कोई कामना होती है ना, वो कामना पूरी हो गई, तो उसके बाद हाँ अब हमारी कामना पूरी हो गई, जाके मन्नत जो मांगी थी वो वहां वो पूरा कराए, जो भी डील थी भगवान जी के साथ। अभी ठीक है, अब दूसरा कामना होगी तो दूसरे किसी देवी देवता की पूजा करेंगे। अभी ये संपन्न हो गया हमारा। जैसे किसी ने कुछ अभी क्या होता है कि लोग 16 सोमवार या इस तरह का व्रत रखते हैं, तो उनको उनकी कामना पूरी हो जाती है, तो बस वो 16 ही करने, हाँ हाँ मेरा वो पूरा हो गया, यानी मेरी बिजनेस डील जो थी वो पूरी हो गई। तो मैंने इतना किया, भगवान ने मेरे को इतना दे दिया, अभी उसके बाद मुझे कोई जरूरत नहीं है करने की। तो लेकिन करदम मुनि क्या कर रहे हैं, वो हुत हुतासन कर रहे हैं। प्रातःकाल वो सूर्योदय से पहले 1.5 घंटा पहले उठते हैं, और अपने सुबह उठकर भगवान का नाम या वो कह लीजिए वो हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, आहुति डालते हैं। तो आजकल हम भी क्या कर रहे हैं, वो यज्ञ ही कर रहे हैं। बस हमारा यज्ञ क्या है, वो नाम जप का यज्ञ है। ठीक है ना, हम अपने जो बोल रहे, नाम बोल रहे हैं, तो उसकी आहुति हम कहाँ दे रहे हैं, भगवान को समर्पित कर रहे हैं, जो हम नाम जप कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो ब्रह्मचर्य का पालन है ना, वो बहुत जरूरी है। उससे ही जो एक ब्रह्मचारी है उसके चेहरे पर जो तेज होता है, जो ओज होता है, तो वो उसके ब्रह्मचर्य पालन से ही आता है। लेकिन जो भोग विलासिता का जीवन जी रहा है, भले ही वो क्यों ना उसकी एज ज्यादा ना हो, लेकिन उसके चेहरे पर वो वो ओज और वो तेज नजर नहीं आता है ना। तो जब मनु महाराज पहुंचे तो उनको जो करदम मुनि है वो बड़े प्रेजेंटेबल नहीं लग रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर वो चमक थी, उनके चेहरे पर वो ओज था। ये पता चल रहा था कि हाँ ये भोगी व्यक्ति नहीं, ये कौन है, ये बहुत ही एग्जॉल्टेड डिवोटी है, जिनको भगवत दर्शन हो चुका है, क्योंकि वो दुर्बल भी नहीं लग रहे थे। तो जो व्यक्ति जिनको भगवान का दर्शन हो गया, जिन्होंने भगवान का साक्षात रूप में दर्शन किया, भगवान के जो वाणी है उसका रसपान किया,
तो वो उसकी एक मतलब उसमें कुछ योग्यता होगी ना, जिसके कारण भगवान ने उनको अपना दर्शन दिया। तो वो कहीं से भी दुर्बल नहीं लग रहे थे, वो बहुत तेजस्वी लग रहे थे। और मनु महाराज जी ने ये देखा। और अभी आगे के श्लोकों में देखेंगे कि जब मनु महाराज जी और कर्दम मुनि का संवाद होता है, तो मनु महाराज जी उनसे बहुत प्रसन्न भी होते हैं। और ये नहीं कि अरे ये कैसा लड़का है, मैं अपनी लड़की इसको कैसे दे दूं, इसे तो खुद चीथड़े पहन रखे हैं, ये मेरी बेटी को क्या सुख देगा। तो आज का जो हमारा कल्चर है वो बहुत बदल गया है कि अगर कोई ऐसा होगा तो सच में कोई भी पिता अपनी पुत्री का विवाह ऐसे जगह नहीं करे। लेकिन ये सतयुग का बात था, और करदम मुनि जैसे इतने एग्जॉल्टेड डिवोटी की बात हो रही है। तो प्रभुपाद जी यही कहते हैं कि हमें जो लोग सुख सुविधाओं में रहते हैं, ऐसे संपन्न जीवन व्यतीत करते हैं, तो उनका शरीर में दौर्बल्य हो सकता है, लेकिन करदम मुनि दुर्बल नहीं थे। क्यों? क्योंकि करदम मुनि अ, अपने तपोबल से उनमें एक अलग ही वो तेज था। ठीक है। और ऐसे अब आगे हम इसमें पढ़ेंगे कि जब उनका संवाद होगा मनु महाराज जी और कर्दम मुनि का, तो यहाँ फिर किस तरह से आगे और प्रोसीड होता है, कैसे फिर आगे उनका विवाह से संबंधी बातें होती है। तो इसमें अगर कोई प्रश्न है या कोई आप टिप्पणी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हरे कृष्ण। प्लीज रेज योर हैंड्स। हरे कृष्णा। किसी को कुछ कहना है? कोई प्रश्न? यस, मंजू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। नहीं, ये पहले का हैंडल होगा, वो अच्छा, पढ़ने के लिए किए थे जी माता जी। ओके ओके माता जी। अरविंद सिंह प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। इसके जी। इस श्लोक के पहले वाला श्लोक में जो एक मोर पंख के गुच्छों का जो आया है हम्म। माता जी, वो मोर पंख के गुच्छों का भगवान के लिए किस रूप में सेवा, कैसे सेवा किया पंखा जाता है भगवान? पंखा झलते हैं प्रभु जी। आपने देखा होगा मंदिर में मोर पंख का एक गोल गोल होता है, उसमें एक हैंडल लगा होता है, उससे ऐसे ऐसे भगवान को पंखा करते हैं आरती के बाद स्पेशली। और फिर चामर का क्या रोल होता है माता जी? चामर भी ऐसे ही, चामर भी डुलाते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कि पहले जो राजा महाराजा होते थे, तो वहां उनके वो सेवक खड़े होते थे, जो वो बैठे रहते थे और वो चामर डुलाते थे उनके दोनों तरफ, लेफ्ट साइड राइट साइड। तो माता ऐसे ही जिनका हम सम्मान करते हैं, जो मतलब भगवान है या देवी देवता है, तो उनका भी करते हैं लोग। माता जी, जो मोर पंख से जो भगवान की सेवा होती है उसको हम्म। करने के लिए कुछ मतलब स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन होता है या विधान होता है? हाँ जी, विधान होता है। ये जब ब्राह्मण दीक्षा होती है उसके बाद कैसे डिटीज का वो सेवा करना है वो सिखाया जाता है। उसका एक प्रॉपर कोर्स होता है डीटी वर्शिप का। तो माता जी, मेरा कहना ये है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे एज ए मतलब उसको धारण नहीं कर सकता, जो मोर पंख का जो गुच्छा है उसको नहीं अपने नहीं, हाथ में अरे नहीं ले। नहीं, ऐसा नहीं है। हम जब भगवान की सेवा प्रेम से करते हैं, हम अपने घर में लाकर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, ये वो जो मैंने डीटी वर्शिप का कोर्स का बोला, वो मंदिरों में प्रावधान है। आप अपने घर में लाकर कर सकते हैं प्रभु जी, प्रेमवश हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, उसमें कोई कोर्स वगैरह का जरूरत नहीं है। लेकिन जब मंदिर में होता है तो वो एक मतलब प्रॉपर उसका तरीका होता है, वैसा ही हमें करना चाहिए। ठीक है। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। हाँ माता जी, एक कुंभ महाकुंभ से एक वीडियो आया था। हम्म।
जिसमें एक अघोरी थे जो कि मोर के पंख के ऐसे गुच्छा लेके हाथों में अब कुछ मतलब कर रहे थे, तंत्र साधना शायद कर रहे होंगे। तो एक दूसरे संत टाइप आए, उनको पीटने लगे, प्रभु बोले जी कि इस पे क्या कमेंट करेंगे? ये तो उन लोग की बातें हैं, हम इस पे कमेंट मैं नहीं कर पाऊंगी। ये मैं सोचा कि कुछ उसका स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन होता है उसको साथ में रखने का। प्रभु जी होता होगा, अभी उसके बारे में हम नहीं कह सकते। अब ये तो वो लोग जाने, सिद्धियां प्राप्त करते हैं क्या कर, तो ये तो वही लोग जाने। हम लोग तो इसका यूज भगवान की सेवा के लिए ही करते हैं। ठीक है। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। ये मंजू माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी जी। वो क्या कहते हैं, मोर पंख का वो जो गोला होता है या चामर, हाँ, दोनों रखना या कोई भी एक चलता है, कि जैसे घर में जिसको रखना हो? नहीं नहीं, दोनों ही चलता है। जो मोर पंख है ना, वो सर्दियों में नहीं यूज किया जाता, कहते हैं कि वो ठंडा, बट उससे ठंडी हवा आती है भगवान को, तो वो सर्दियों में नहीं यूज करते। फिर अभी अभी ये बसंत से, बसंत पंचमी के बाद से करना शुरू करते हैं शायद। मोर पंख से? हाँ, चामर हमेशा करते हैं? चामर हमेशा करते हैं, यस। हाँ, अच्छा। अच्छा, तो ऐसे रखना है तो दोनों भी रख सकते हैं ना, घर में जो यूज हाँ करें हाँ, तो? दोनों रखते हैं, दोनों रखते हैं। जिनके घर में विग्रह होते हैं ना, तो वो ये दोनों चीज रखते हैं भगवान की सेवा के लिए। हम्म, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। चलो प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। तो ठीक है, आज हम लोग फिर यहीं पर विराम करते हैं। इस और कोई किसी को कुछ बोलना है? हरे कृष्णा। ठीक है। हाँ, बस माता जी यही कहना है कि प्राचीन काल में जो है, जो तप करते थे, यज्ञ करते थे, सब सुख सुविधाओं में न रहकर और साधारण रूप में करते थे, और तभी उनके चेहरे पे इतना ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए तपोबल रहता था। और आजकल सारी सुविधाओं से में रहते हुए भी लोग करते हैं, तो वो बात नहीं होती। और जैसे पूर्व में यज्ञ किया करते थे सुबह, तो आजकल का यज्ञ जो है वो हरे कृष्ण मंत्र है। यस तो प्रभु हरे जी। कृष्ण मंत्र के नाम जप में हरे कृष्ण मंत्र की ही आहुति है। तो आज के समय में जो सुबह के समय में ब्रह्म वेला में पहले यज्ञ किया करते थे, नाम जप का यज्ञ करना चाहिए। हरे कृष्ण माता जी। यस प्रभु जी, कलयुग का एकमात्र वही तरीका है इस कलयुग से अपना पीछा छुड़ा, मतलब इस भव सागर से पीछा छुड़ाने का। यस, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं। यस, अरविंद सिंह प्रभु जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? जी माता जी, हरे कृष्णा। हाँ जी, बताइए। माता जी, 2-3 दिन पहले से जगन्नाथ भगवान की ये भागवतम लेक्चर में प्रसंग आ रहा था। हाँ। उसमें मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो कृष्णा जी हैं, सुभद्रा मैया और बलराम जी, हम्म। वो वृंदावन के किस कहानी को सुन के उनका जो हाथ पैर और चेहरा मेल्ट हो गया था? हाँ, वो जब अपने ब्रजवासियों से जो विरह फील करने लग गए थे, जब रोहिणी माता जी भगवान की सभी 16,000 पत्नियों को कथा सुना रही थी। उन्होंने एक्चुअली, जो सारी पत्नियां थी ना भगवान की, वो कहती थी कि हम इनका इतना ध्यान रखते हैं भगवान जी का, मतलब कृष्ण जी का, और सब उनकी सेवा भी करते हैं। इतने साल हो गए हमें उनके साथ उनकी सेवा करते हुए, लेकिन आज भी वो जब सोते हैं तो अपने गोप सखाओं को, गोपियों को, वृंदावन वासियों को, ब्रजवासियों को याद करते हैं। तो हमारी सेवा में कहाँ कमी रह गई कि वो
वो उनके साथ सिर्फ 11 साल रहे, उनको नहीं भुला पा रहे। हम इतने सालों से उनकी सेवा कर रहे हैं, तो वो सोते में हमको नहीं याद करते, ब्रजवासियों को याद करते। तो रोहिणी मैया जो बलराम जी की माता जी थी, तो वो उनको स्टोरीज सुना रही है कि हाँ ऐसे ये ऐसे ऐसे ये पास टाइम था। कभी भगवान का पूतना वाली स्टोरी सुना रही हैं, कभी ये सुना रही है कैसे भगवान नटखट वो बन के ना, वो सबके घर से मक्खन चुरा के लाते थे। कभी कोई स्टोरी सुना रही है, तो वो सारा वर्णन चल रहा है ना, कि कैसे कालिया दमन हुआ, कैसे भगवान जाते हैं गोपियों के साथ, अपनी तो गोप सखाओं के साथ अपनी गैया चराते हैं। तो हाँ अघासुर मिलता है, ये सारा वर्णन। और भगवान जब गोप और गोपियों की बात सुनते हैं ना, कि उनका किस तरह का उनका रिलेशनशिप था उनके साथ, तो वो मेल्ट डाउन हो जाते हैं वहां पर। वो ये सारी कथाएं थी प्रभु जी। माता जी, भगवान तो हृदय से मेल्ट डाउन होते हैं ना, हृदय से द्रवित होते हैं ना। नहीं नहीं नहीं, वो ऐसे भी होते हैं। ऐसे भी होते हैं माता जी। हाँ, तो जगन्नाथ ठीक। जी का जो स्वरूप है वो वैसा ही है। ठीक है माता जी, भगवान की तो लीला अपरंपार है। यस, वो इतने ज्यादा द्रवित हो गए कि वो एकदम उनके हाथ पैर अंदर को संकुचित हो गए, पैर जुड़ गए, और हाथ की उंगलियां वगैरह सब मेल्ट डाउन हो गई। मुख का जो आप देखते हैं जैसा भगवान का मुंह है, तो वो मेल्ट डाउन हो गया, आंखें बड़ी बड़ी हो गई, इस तरह से। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। सुप्रिया माता जी। हरे कृष्णा माता जी। यस मैम। माता जी, जब मंदिरों में ये मोर पंख का करते हैं भगवान को, तो वो पंखा करने के लिए, आई एम टू फैन गॉड, वो करते हैं। माता जी, ये जो चामर वाला डुलाते हैं वो किस लिए होता है? कोई स्पेसिफिक वो रहता है क्या उसका? चामर वाला वो एक तरह का सम्मान है, कि जब हमारे यहाँ कोई आए तो ऐसा विशिष्ट व्यक्ति, तो हम उसको चामर करते हैं। अच्छा, उसका कोई ऐसा नहीं है कि एविल कुछ हटाने के लिए या ऐसा कुछ है नहीं? नहीं, जैसे जैसे ये पंखा करने के लिए। जैसे कह लीजिए जो छोटे छोटे वातावरण में जो कीड़े होते हैं, उनको मे बी हटाने के लिए। अच्छा। मतलब मुझे ये कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ ये मैं आपको देख कर बता दूंगी माता जी। तो मुझे और भी किसी ने पूछा था, ऐसे हमारे हाँ डिस्कशन हो रहा था, तो मैंने उनको ही बताया था कि ये याक का टेल वाला जो पार्ट हाँ होता है और हाँ। उससे लिया जाता है करके, ये मैंने कहीं पढ़ा था। लेकिन किस पर्पस से वो होता है, मैं उतना वो नहीं थी माता जी। हम्म। क्योंकि ये हम देखते हैं जैसे गुरुद्वारे में भी यूज होता है, मैंने देखा जी जी जी। है ना। जी तो ठीक है, इसका मैं वो सर्च करके प्रभु जी से पूछ के फिर देखते हैं, है ना। जी माता जी, जी माता जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण एग्जैक्टली माता जी। ये यूज किया जाता है। यस, अच्युत प्रिया माता जी शायद बता रहे हैं। यस माता जी। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। माता जी, प्रणाम। ये मोर पंख का हमें तो ये बताया गया कि दिवाली से पहले हम हाँ। पूजा करना बंद कर देते हैं और होली के बाद हम शुरू कर देते हैं। अच्छा, होली के बाद, मुझे लग रहा है बसंत पंचमी। चलिए अच्छा ठीक है। यस माता जी। और चामर। और चामर का तो ये है कि जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान को बुलाते हैं, तो वहाँ किसी चीज का मतलब कोई मक्खी मच्छर हाँ। भगवान को परेशान ना करे, तो इसलिए हम ये, हाँ, हाँ है यही ना। मैं कह रही थी कि जो छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं जो वातावरण में होते हैं, उसी को हटाने के लिए चामर का प्रयोग होता है। थैंक यू सो तो मच प्रिया माता जी। और माता जी, वो जगन्नाथ जी की जो स्टोरी थी एक मेरे पास, लिरिक्स, तो मैंने वो भेज दिया उस ग्रुप में, दूसरे वाले में, फिर वो जी अच्छा पढ़ लेंगे। ठीक है माता जी, मैं सेंड कर दूंगी प्रभु जी के पास। जी ठीक है। थैंक यू सो मच माता जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
और हम इसी के साथ ही आज का ये जो सत्र है यहीं पर क्लोज करते हैं। कल फिर मिलते हैं सुबह के जपा सेशन में। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। श्रीपाद रामानुजाचार्य तिरुभाव महामहोत्सव की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा, सभी को प्रणाम।